ओके, जो मैं ये इम्पोर्टेंट चीज आपको समझा रहा था, बता रहा था, यहाँ देखें कि वो ये कहता है कि इनके पीछे ना कोई डिग्री लगती है, ना कोई एडजेक्टिव लगता है, कुछ भी नहीं लगता। यहाँ पे देखें, परफेक्ट है, यूनिक है, यूनिवर्सल, आइडियल है, चीफ है, एक्सीलेंट, एक्सट्रीम, सर्कुलर, आगे कंप्लीट और वर्ल्ड वाइड। तो ये ऐसी चीजें हैं। परफेक्ट का मतलब परफेक्ट कोई मोर परफेक्ट नहीं है, मुकम्मल कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आगे कोई कंप्लीट है ही नहीं। यूनिक, यूनिवर्सल, आइडियल, चीफ। ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक्सट्रीम, इंतहाई, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। ये खुद शिद्दत पसंद वर्ड है। तो मुकम्मल का मतलब मुकम्मल है। यूनिक, अब देखें, मैं कहूँगा, अगर मैं कहता हूँ ही इज द मोर यूनिक, ही इज द मोस्ट यूनिक, तो भाई ये कुछ सब यूनिक खड़े हैं जो इनमें से कोई एक यूनिक है। ठीक है। यूनिक का तो मतलब डेफिनेशन भी यही है, जो सबसे सेपरेट है, अलग है, खूबसूरत है, रेयर है, नायाब है। तो आप एग्जांपल है यहाँ पे कि ये वाले गलत हैं, ये वाले आपके करेक्ट हैं। सो देखें कि इसको कैसे हम करेक्ट करते हैं। नीचे है, दिस इज द मोर परफेक्ट मेथड, नहीं, दिस इज द परफेक्ट मेथड। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, ठीक, परफेक्शन है। तो फिर डिग्री को जरूरत नहीं है कि ये उससे ज्यादा परफेक्ट है या ये वो है। ठीक है। आगे, ही हैज द मोस्ट यूनिक मेमोरी, नहीं भाई, ही हैज यूनिक मेमोरी, सबसे अलग है, नायाब है। तो एन के पीछे कभी भी डिग्री नहीं लगानी, जो ये वाले लफ्ज है, ये नोट कर लें, ये लफ्ज आपने लिखने भी हैं। नीचे है आपका, इससे सिवा टू इस्तेमाल जो है, एडजेक्टिव यूज विद टू, ये वाले एडजेक्टिव हैं जिनके साथ टू यूज करते होते हैं, बताते होते हैं। देखें, सीनियर टू, junior to, superior to, inferior to, superior to, preferable to। I am senior to you, वहां पे सेंटेंस आएगा आई एम सीनियर देन यू, वो गलत होगा। आपने जो करेक्ट करना, जो करेक्शन होगी आपका, आप जब बोलते हैं या लिखते हैं, ये जो करते हैं, तो वहां पे आपने लिखना है सीनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इंपीरियर टू, जूनियर टू, प्रेफरेबल टू। ठीक है। तो ये सारी चीज आप देखें, ये आपकी एडजेक्टिव में करवा रहा हूं मैं, और ये करेक्शन के बड़े रूल्स कवर करवा रहा हूं मैं आपको। तो ये लोग को भी नहीं कुछ छोड़ जाते हैं कि ये एडजेक्टिव सर पढ़ा रहे हैं, तो इनिशियल बेसिक लेक्चर है, ये वो है। तो बेसिक से एडवांस की तरफ जो है बंदा मूव करता है। तो ये देखें कि इन वर्ड के साथ कुछ एडजेक्टिव जब किसी मुआवजना या मुकाबला किया जाए, तो उसके साथ टू का इस्तेमाल करें, देन नहीं। ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि देन नहीं, इसका करें। तो एक देखें, superior to, senior to, superior to, inferior to, junior to, preferable to। आगे देखें, the comparison of the two qualities of the same person more, वसलन देखें, when we wish to compare the two qualities, आगे नीचे देखें, of the same person's shape is not used, only more form must be used। एक बंदे की जब दो क्वालिटीज मेंशन की जाएं, तो वो वहां पे कहता है कि शेप इज नॉट यूज्ड, ओनली मोर फॉर्म बी यूज्ड। देखें, जब हम एक ही शख्स के दो औसाफ का जिक्र करते हैं, ये वाली बात, बोर नहीं होना, मैं आपको ये बता देता हूँ डिटेल में, कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ी सी। जब हम एक ही शख्स के दो औसाफ, सिफत की आगे जमा औसाफ होता है, यहाँ पे दो खूबियों की बात हो रही है, औसाफ न्यू वर्ड नहीं, याद रखें, उर्दू भी आपका अच्छा होगा, कुछ का नहीं। जब हम किसी शख्स के औसाफ का जिक्र करते हैं, तो उसकी पहली सिफत के साथ मोर और दूसरी के साथ कुछ नहीं लगाते। तो पहली के साथ मोर, दूसरी में कुछ नहीं लगाते। सो we have another example here, the the last line of this page is, she is more beautiful than clever। देखें कि वो खूबसूरत ज्यादा चालाक के बजाय, अब यहाँ पे भी उसने शी का नेम ले लिया। He is greatly impressed by the she। Okay, आगे देखें, when we compare two things, the compared thing must be excluded। मसलन देखें, Alina is more beautiful than any other girl। India is
poorer than all other countries. यहाँ डबल का मोजने के लिए बता रहा है। द यूज ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ये वही फिर सेम बातें आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे एक और चीज है जो अहम है। यहाँ पे देखें, ये नोट करें, ये वाली चीज जो है, किसी इसम सिफत के साथ या लगाएंगे और किस के साथ मोर लगाएंगे। अगर इसम सिफत को पढ़ते वक्त दो या दो से ज्यादा सिलेबस हूँ, मसलन देखें ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ठीक है, डिसेंट मसलन, तो और आगे देखें, और अगर इसम से इसको बोलते वक्त तो उसका एक ही सिलेबस हो या मुंह से अदायगी के वक्त, तो ब्लैक, टॉल, वेल, तो उसके एग्जांपल देखें। द यूज ऑफ टू विद सम एडजेक्टिव, elder to, superior to, preferable to, superior to, inferior to, junior to, senior to, इसके साथ आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। एन के बाद देन लगा हुआ होगा। करेक्शन में कुछ सेंटेंस पीछे करवा भी चुका हूँ, एन के बाद देन होता तो करेक्ट करवाता होता हूँ। तो नीचे एग्जांपल है, देखे, जवाज हाउस इज मोर कॉस्टली देन मी, ये इनकरेक्ट है, ये वाला पोर्शन आगे करेक्ट है, तो इसको देखिए। कहता है कि जवाज हाउस, जवाज का जो घर है, इज मोर कॉस्टली देन माई हाउस। अब ये जो गलत है, इसमें पता क्या सेंटेंस का तर्जुमा बनता है, ये बनता है जवाद हाउस इज मोर कॉस्टली देन मी, कि जवाद का घर मुझसे ज्यादा जो है वो कॉस्टली है, महंगा है। तो अगला जो सेंटेंस है उसमें जवाद के घर का मेरे घर के साथ मुकाबला करवा रहा है। अगला जो ठीक तर्जुमा बनता है, देखें अगला जो करेक्ट है, देखें, जवाद हाउस इज मोर कॉस्टली देन माई हाउस, ठीक है। नीचे एग्जांपल है, द क्लाइमेट ऑफ सिबी इज हॉटर देन लाहौर। ये मैं करेक्ट जो है यहाँ पे करवाऊंगा, जिस बच्चे का नेम लूंगा वही बच्चा बोलेगा यहाँ पे। पूनम बशरत, आमना जाहिद, आशिक हुसैन, बतूल बीबी, एनीवन अमंग यू, कोई आप में से बताए कि द क्लाइमेट ऑफ सिबी इज हॉटर देन लाहौर। आज तादाद आप लोगों की बहुत सर कम है। दैट आएगा। वो कैसे समझाए ना, यू आर प्रेजेंटेड हियर एज अ टीचर, so we are your student, so you should elaborate it with your illustrations, examples। तो आप इसको elaborate करें, बताएं कैसे। okay, let me tell you, time is running out। देखें, the climate of Sibbi is hotter। अब सिब्बी, सॉरी कौन, बुशरन जमील जी, बेटा आप होता है। सर यहाँ पे एग्जांपल है, द क्लाइमेट ऑफ सिबी इज हॉटर देन लाहौर। तो देखिए यहाँ पे दो नाउन आए हुए हैं, लाहौर एंड सिबी। तो जब हम उनका कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो हम एक नहीं करेंगे देन लाहौर, फिर हम देन दैट ऑफ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो नाउन हैं और दो नाउन को कंपेयर करने के लिए हम देन दैट ऑफ यूज करते हैं। Okay, I have another example to clear your concept as well। देखें, the climate of सिब्बी is hotter than लाहौर। अब इसका मतलब बनता है कि सिब्बी की जो क्लाइमेट है ना, वो लाहौर शहर से, जो लाहौर का शहर है, सिटी है, तो उससे गर्म है, हॉटर है, ठीक है। जब आप देन दैट ऑफ लगाएंगे तो उसका मतलब बनेगा कि क्लाइमेट का क्लाइमेट के साथ compete हुआ है। तो फिर पता चलेगा कि मरी की सिब्बी की क्लाइमेट जो हॉटर है वो लाहौर की क्लाइमेट से हॉटर है, ना कि लाहौर शहर से क्लाइमेट हॉटर है। तो मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ पे एक और सेंटेंस आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर होता द स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पहला आपका जो आपका यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आता वो जमा में होता, तो यहाँ पे देन दैट की बजाय देन दोज ऑफ आप लगाते, ये याद रखें। देन दोज ऑफ की बजाय, देन दैट ऑफ की बजाय देन दोज ऑफ लगाते, अगर आपका ये जो पिछला है आपका, ये अगर जमा में होता। आगे देखें, योर मोबाइल सेट इज, योर मोबाइल इज सेट इज बेटर देन मी। अब देखे, तुम्हारा मोबाइल मुझसे बेहतर नहीं, योर मोबाइल इज सेट इज बेटर देन दैट ऑफ माइन, मेरे मोबाइल से तुम्हारा मोबाइल जो है वो बड़ा या जो भी है। तो
ये पेज भी हमारा खत्म हुआ। तो आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं एडजेक्टिव का, तो उसके आगे आगे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। ये आगे डबल कंपैरेटिव ये है, और ये वाले पेज जो है ना बेटा, आप लोगों ने आयशा इज द taller ऑफ द टू सिस्टर, आयशा इज द taller ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, ये गलत है, ये करेक्ट है। अभी मैं आपको करेक्शन के इसके रूल्स की तरफ लेकर चलता हूँ। ये आपका टॉपिक जो है उसको मैंने पीछे समझा दिया था ब्रीफली, तो ये आगे जो है उसने ऐसे डिटेल में एलेबोरेट किया हुआ। लास्ट पेज ऑफ आवर today's लेक्चर। सो यहाँ पे रूल्स है, वो जो पेज मैं आपको पढ़ा रहा था वो पेज वाली बुक से पढ़ा रहा था, और ये वाला पेज अभी मैंने शेयर किया, ये मैं इंग्लिश लेक्चर की बुक पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंट 8 बुक से मैं ये इंग्लिश के ये करवाऊंगा, आपको बता तो भी हूँ। तो ये नीचे वाली जो बुक पढ़ी है इससे भी मैंने कुछ आपको करवानी है चीजें जो ये वाली बुक है। तो ये है तहसीलदार वालों की जो इंग्लिश का पोर्शन आया था। तो एक सेकंड प्लीज। ओके, आगे देखें, रूल है डबल कंपैरेटिव इज रॉन्ग। ये रूल्स है इसके, मैं अब एडजेक्टिव के आपको बता रहा हूँ, सुने। जो मैं आपको जबानी अपनी तरफ से वो चीजें बता रहा था, जरा मुझे इसको जूम करने दीजिए। डबल कंपैरेटिव इज रॉन्ग। मसलन शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट, मोस्ट भी है टॉलेस्ट भी है, सुपरलेटिव डबल डबल उसको आ गया, ठीक है। कंपैरेटिव एंडिंग इन IOR टेक टू एंड नॉट देन आफ्टर देम। देखें ये वही बात आ गई है, कंपैरेटिव के लिए जहाँ पे IOR एंड पे हो तो आप क्या लगाएंगे, जहाँ पे IOR आ जाए या टेक टू एंड नॉट देन आफ्टर देम, उनके बाद आप टू लगाएं ना कि देन लगाएं। ये वही बात है जो पीछे आई थी। कहता है कि आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। आइदर और नाइदर वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, याद रखिए। नंबर 3, रूल नंबर जो आपका 4, when that this letter and former are used, other refer to two, this one letter refer to second of them। ये जरा मैं आपको आगे उसमें बताता हूँ करेक्शन में, ये जो हम भी मैं करवाता हूँ। नंबर 5, when the adjective is connected with other words it comes after the noun। तो जब दूसरे किसी के साथ एडजेक्टिव हो तो नाउन के बाद आगे आएगा। तो इसलिए ये वाली जो चीज है मैं आपको शेयर नहीं करता हूँ, ये कहता हूँ कि जब भी आपको करूँ ये आपने करके मुझे बताने, इनमें से किसी रूल की आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आपने मुझे सेपरेट में भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको अभी आपकी फिर चैट ओपन कर दूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सवाल पूछने लग जा गए थे, मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं जब ये आपकी चैट दिन रात ओपन रहती है। ये ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस वाला जो आपके ग्रुप आपको पता है, छोटी बातें बच्चियां करती रहती हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, और कोई कहता कनेक्ट नहीं हुआ था, कोई इशू, कोई रिकॉर्डिंग ये वो है। तो नेचर देख के अब ये जो कार्य है जो अभी आपको टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, ये है हमारा एडजेक्टिव। वेरी इजी फॉर यू टू रीड आउट एंड करेक्ट ऑल दिस सेंटेंस। यू हैव बीन वर्किंग हार्डली। हार्डली यहाँ पे गलत है, तो कि तुम फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, नहीं, योर फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है। ही अराइव्ड लेट एज यूजुअली, नहीं, ही अराइव्ड एज यूजुअल। मैं आपको अभी जब लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने यही कहा कि टुडे वी हैव एन अदर इम्पोर्टेंट। प्लीज शेयर मी पेज अगेन। कहना था लेट मी शेयर पेज अगेन, शेयर मी मैंने वो कह दिया, सॉरी। देखें यहाँ पे है, मैं इसकी बात बता रहा था आपको एज यूजुअल।
he got late as usual. तो ये रूटीन की तरह जैसे पहले लेट उठता है तो आज भी लेट ही उठा। तो आगे देखे एवरी पीपल गलत है। एवरी एवरी पीछे देखे एवरी के साथ पीपल नहीं हो सकता, एवरी वन हो सकता है, हर एक एवरीबॉडी भी यूज हो सकता है। ठीक है, एवरी वन कम्स हियर फॉर अ गुड bargaining। देखेंगे दीज ऑल मैन आर पुअर, नहीं आपको बताया था बेटा कि ऑल जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। आपने ऑल वी आर गोइंग टू कॉल है ये नहीं करना। तो आपने क्या कहना, ऑल वी आर गोइंग टू कॉल, वी ऑल नहीं कहना। तो यहाँ पे भी देखें कि दीज ऑल मैन आर पुअर, नहीं ऑल दीज मैन आर पुअर। नंबर है हमारा अगला ये, शी हेल्ड मी इन द बोथ हैंड्स, गलत है। शी हेल्ड मी इन बोथ हर हैंड्स, आपने दोनों हाथों में उसने मुझे लिया। या नीचे एक और भी एग्जांपल है, शी हेल्ड मी इन बोथ हर हैंड्स, ऊपर भी एक एग्जांपल है, इन बोथ हैंड्स, इन हर बोथ हैंड। शी लिव्स अलोन, शी हैज नो एनी चिल्ड्रन, नहीं शी हैज नो चिल्ड्रन, शी हैज नो एनी चिल्ड्रन। दोनों आ गए, डबल आ गए, कंपैरेटिव आपको बोला भी था। both servants have not come today, neither servant has come today। भैया इस पे मैंने बहुत काम किया है आपको बताते हुए। जब ये कहा था both of the sisters is not present, तो मैंने कहा neither is present, neither of the two is present, neither of the sisters is present। जब आ जाए both does not work hard, तो आपने कहना है neither did और neither worked hard। भाई उसी टेंस को उसी में बनाना है। मैं जरा ये रूल समझाते हुए जोर लगाऊंगा। देखें एक सेंटेंस में आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट यू दिस थिंग। आई रिक्वेस्टेड यू मेनी टाइम दैट व्हेन यू आर गेटिंग रेडी टू अटेंड माय लेक्चर देयर शुड बी पेन एंड योर हैंड एज वेल, notebook and your lap, you will have to note all things and read out, you will have to read down which are being taught by me to all of you orally। जब मैं चीजें जबानी पढ़ाता हूँ तो बेटा लिख लिया करें, साथ रखा करें। ये रूल आप लिख लेते। जब आपको बोथ आ जाए तो बोथ को नेगेटिव में यूज नहीं करते। बोथ डिड नॉट वर्क हार्ड नहीं लिखते, नाइदर वर्कड हार्ड। जब पीछे फिर नाइदर आ गया तो आगे दोबारा आप जो है उसके बाद डिड नॉट नहीं लगाएंगे। नाइदर के बाद दोबारा नेगेटिव नहीं यूज होता। लर्न इंग्लिश विद एक्सपर्ट, अभी क्लास एंड होने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल सर्च करके वहां पे जाइएगा, तीसरी के चौथी वीडियो में ये रूल आपको मिलेंगे डिटेल के साथ के T2 के बाद नॉट नहीं लगाते, इसके बाद नाइदर के बाद नन के बाद नहीं नॉट लगाते, दोबारा नेगेटिव फॉरबिड के बाद नहीं लगाते, लिस्ट के बाद नहीं लगाते। तो ये जरा 5-10 मिनट की वीडियो है, वो सर्च करके वहां पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखें कि यही है बोथ सर्वेंट हैव नॉट। अब देखें बोथ के बाद नॉट आया हुआ है तो बोथ भाई नेगेटिव को नहीं मानता। तो आप क्या यूज करेंगे, आप करेंगे नाइदर सर्वेंट हैज कम टुडे। नाइदर जब आप यूज करेंगे तो इसका मतलब है दोनों सर्वेंट नहीं आए। नाइदर रिप्रेजेंट दो को करता, दो का नेगेटिव को। हाँ, आगे देखें नंबर 9 है, डू नॉट सिट आइडल, यू मस्ट डू सेम और अदर वर्क। तो ये इसका एक गलत है, इसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो गलत है। सेंटेंस है कि डू नॉट सिट आइडल, यू मस्ट डू सम वर्क और अदर, कुछ काम करो और अदर। मैंने एक अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको बताने के लिए कि आज की क्लास का टॉपिक ये होगा, तो मैं एक वो बना रहा था इम्फ्लेक्स, तो वहां पे एक मैंने सेंटेंस लिखा जो इनकरेक्ट मैंने लिखा, वो अभी बना रहा था मैंने करेक्ट किया। तो ये वही रूल है, आपको ये नहीं भूलेगा कि टुडेज आवर क्लास टॉपिक इज सेंटेंस करेक्शन एट 8 PM एंड प्रेस यस एंड प्रेस रूल्स। तो वो गलत था तो मैंने फौरन उसको इरेज कर दिया। बस कैसे मैंने अब देखें उसमें टाइम बता दिया, मैंने कहा कि टुडेज क्लास टॉपिक इज सेंटेंस करेक्शन एट, आगे टाइम बता दिया, फिर उसके बाद एंड बता दिया कि दूसरा प्रेस रूल नहीं। तो मुझे बताना चाहिए था today's class topic is sentence correction and pressy writing, pressy rules at 9 PM, ठीक है, या 8 PM। तो फिर वो ठीक था, एंड के साथ मिलाकर दोनों काम बता दिए कि ये काम होगा और इतने बजे होगा। मैंने एक काम बताया, आगे टाइम बता दिया, फिर आगे दूसरा बता दिया, तो गलत था। तो ये सेंटेंस भी सेम था। तो डू नॉट सिट आइडल, यू मस्ट डू
some or other work गलत है देखें you don't sit idle, you must do some work or other, तुम जरूर कुछ काम करो या कोई दूसरा करो, कुछ और करें। Shoaib is greater than any other cricketers, नहीं, Shoaib is greater than any other cricketer। दूसरे, open your book at 10 page, नहीं, open your book at page 10, ठीक है, at page 10, ठीक है। इसकी मैं जरा आपको बाद में बताऊंगा, मेरे पास ये नोट्स बने हुए लिखे हुए हैं इन चीजों के। शी इज इन क्लास 5th, शी इज इन क्लास 5। तो इससे आगे भी कुछ हमारे 20 जो है एरर है, इसके अलावा भी जो एडजेक्टिव के हैं तो वो कल आपको मैं करवा दूंगा, और कल का हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक और जनरल नॉलेज की आपकी कल भी मैं जनरल नॉलेज भी 20 मिनट आपको पढ़ाऊंगा उसके वालाना के तौर पर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट। जिस बच्चों ने क्लास ली है ग्रुप में आप बता सकते हैं कि जो अटेंड थे। अल्लाह हाफिज़।